हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हमारा पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियां इस पाठ के दूसरे हिस्से का अभ्यास करने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैंने जो होमवर्क दिया था उसे हल करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 98 पर देखो, उचित जानकारी लिखिए। काम का विभाजन इनमें हुआ। किनमें हुआ? मर्द और औरत। निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती होगी। किसकी निगरानी करती थी? बच्चों और पालतू जानवरों। सो इन प्लेस ऑफ बूढ़ों यू हैव टू राइट पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की जरूरत थी? नहीं, इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। शब्द समूहों के लिए एक शब्द। जानवरों को चराने की जगह उसे कहते हैं चरागाह। विलोम शब्द मुश्किल, आसान, नई, पुरानी, अच्छा, बुरा, आबाद। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। इस परिच्छेद में जो युग्म शब्द आए हैं उनको लिखना है। गुजर बसर, इधर उधर, जो, घूमते फिरते, नई नई। हम अभी आज इस वीडियो में इस पाठ के दूसरे हिस्से को देखेंगे। पार्ट 2, पाठ क्रमांक 5, खेती से आई तब्दीलियां। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह से गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। और मजे की बात सुनो, जब आदमी निकपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। उस किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक नहीं थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इसी तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त जमा अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तो हम इसे सीखेंगे बच्चों। देखो, लोगों के इस तरह से काम बढ़ गए, लोग तरह तरह के काम करना सीख गए। और जब लोगों को खेती करना आ गया तो खेती के काम के लिए वो देखो, मछुआरे मछुआरे भी थे, मछली भी पकड़ते थे। पर जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उन्होंने जोतना और बोना सीखा। और इस खेत को जो जोत कर बो कर मतलब कल्टीवेट करके प्लाविंग करके वो छोड़ नहीं सकते थे, दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का ही काम लगा रहता था। तो वो खेती को छोड़कर चले नहीं जा सकते थे, उन्हें साल भर इस खेती का काम ही लगा रहता था। और इस तरह से गांव और शहर बन गए, क्योंकि लोग दूसरी जगह नहीं जा रहे, एक ही जगह बस रहे हैं। तो तुम इस चित्र से देख सकते हो, उन्होंने घर बनाना, जानवरों की जगह बनाना, चरागाह है जानवरों का, देखो जानवर यहाँ पे चर रहे हैं, यहाँ खेती हो रही है, घर है, जानवर रखने के लिए जगह है, तरह तरह के उन्होंने पेशे सीख लिए, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। तो पॉटर बन गए, ब्लैकस्मिथ बन गए और तरह तरह के काम उन्होंने सीखे और एक जगह बसना उन्होंने शुरू कर दिया। देखो, आप देख सकते हो कुछ पुराने विलेजेस जो उत्खनन के बाद, मतलब वहां पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो हमारी जो इतिहास की कहानियां हैं उससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से उस जगह पर लोगों ने रहना शुरू किया। ये चित्र भी आपने देखा होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ। लोगों ने किस तरह से घर बनाए और एक जगह कस्बे बनाकर रहने लगे। ये यूरोप का सबसे पुराना विलेज। तो लोग खेती के लिए एक जगह रहने लगे और इससे वो गांव और शहर बन गए।
दूसरी बड़ी बात क्या हुई, खेती से पैदा हुई कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी, क्योंकि पहले उसको शिकार करने के लिए हर रोज जाना पड़ता था, पर अभी वो 1 महीना काम करके खेती करके बाद में आराम कर सकता है। और खेती से जमीन में जो अनाज पैदा होता है, वो ये काम सारे दिन पूरे दिन खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। हर रोज शिकार करने जाना पड़ता था, वो काम बंद हो गया। अब कभी-कभी खेती में जाकर खेती का काम करना था, तो उसे और आराम मिलने लगा। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वो सुरक्षित रख सकते थे। ये वो काम करते थे खेती का, उससे अनाज ज्यादा पैदा होता था और वो अनाज रख सकते थे। शिकार करने के बाद शिकार तो उनको मांस जो है खाकर खत्म करना पड़ता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। अनाज खराब नहीं होता है मांस की तरह, और इसीलिए वो उसे संभाल कर सुरक्षित रख सकते थे। और एक मजे की बात क्या है कि जब आदमी निपट शिकारी था, निपट मतलब वो केवल शिकार ही करता था, ओनली ही वॉज अटर ओनली हंटर। जब वो सिर्फ शिकारी था तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था, या कर सकता था तो भी बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था, क्योंकि वो शिकार को, फ्रिज तो नहीं है तो वो शिकार को कहाँ रखेगा। और इसीलिए जब वो शिकारी था, आखेटक था, शिकार मतलब आखेट, शिकारी मतलब आखेटक, तो वो जो आखेटक था वो किसी तरह से पेट भर लेता था। उसके पास बैंक नहीं थे जहां वो अपने रुपए और किसी दूसरी चीजों को रख सकता था। उस जमाने में बैंक नहीं थे, तो लोग इस तरह से काम करते थे। उसे अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था, और खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिलता था। ये काम, इसके साथ साथ उसे आराम मिलता था। खेती का काम हो जाने के बाद वो आराम कर सकता था, और जो खेती करता था उस खेती से उसे जरूरत से ज्यादा मिलता था। उसके जानवरों को भी वो खेती से बचा हुआ जो घास है बची हुई उसे दे सकता था, जानवर पाल सकता था इस तरह से। तो और बहुत सारे बिजनेस, उसके काम पेशे बन गए, बहुत सारे काम वो कर सकता था। और उसे जो खेती से मिलता था, खेती करने के बाद जानवरों को चराने के बाद जो भी उसे मिलता था, वो अतिरिक्त खाना था। देखो जानवर चर रहे हैं, खेती भी है उसकी, जानवर भी है, तो उसकी जिंदगी आराम से कटने लगी, पहले से ज्यादा बेहतर हुई। ही वॉज फाइन। और वो इधर उधर घूमने से अच्छा उसके लिए ये खेती का काम था। देखो उसने खेती करने के बाद उसे उस अतिरिक्त अनाज को जमा करना भी सीख लिया। किस तरह से दूसरे पेशे सीखे, घर बनाकर एक जगह रहने लगा। और जब खेती करता था, इस खेती को करने के बाद देखो उस अनाज को किस तरह से उसने रखा है, जानवरों को चरने के लिए रखा है, गांव बनाए हैं, कस्बे बनाए हैं, एक जगह रह रहा है, खेती के लायक उसने जमीन बना रखी है। और जो अतिरिक्त मतलब अधिक अनाज वो जो पैदा होता था, एक्स्ट्रा बनता था, उसे उसने जमा करना शुरू किया, स्टोर करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था क्योंकि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरत था। मतलब पहले तो वो सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते थे, पर वो जब खेती करने लगे तो वो ज्यादा खेती करने लगे। जितनी उनको जरूरत है उस जरूरत से भी ज्यादा वो काम करने लगे, और उससे ज्यादा अनाज इकट्ठा करने लगे, जमा करने लगे। इस तरह से देखो हम आज भी इस अनाज को जमा करके रखते हैं। अतिरिक्त अनाज को हम रखते हैं ताकि जब कोई समस्या आ जाए तब उस अनाज को हम निकाल कर खा सकते हैं। यहाँ पर आज हमारा पाठ का दूसरा भाग खत्म हो रहा है। इसके ऊपर कुछ स्वाध्याय देखेंगे। वर्कबुक पेज नंबर 99 देखो। कारण लिखिए, अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था?
क्योंकि कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन की सारी घास खत्म हो जाती थी। वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह थी कि क्या पैदा हुई कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। अब आगे है कथनों के क्रमानुसार फिर से लिखना है। इसके लिए आपको पाठ के इस हिस्से को, इस पैसेजेस को जो हमने पढ़े हैं उसे ध्यान से वापस पढ़ना है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो किस ऑर्डर से तुम्हें लिखना है। तो पहली ऑर्डर क्या होगी? पहला हुआ कि जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। फिर क्या हुआ? खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। उसके बाद क्या हुआ? खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था और अंत में इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। तो इसे आपको लिखना है पेज नंबर 99 पर। अब कुछ होमवर्क। पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब समानार्थी शब्द जानवर, खेती, गांव, शहर। वचन बदलना है जाति, जमीन, जिंदगी, चीजें। इसे होमवर्क को लिखने की खुद कोशिश करो। अगले वीडियो में हम इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के तीसरे हिस्से को, थर्ड पार्ट को देखेंगे। तब तक सायोनारा, बाय बाय।